कुछ टाइम पहले मोनिका सजवान मतलब सजवान ब्लॉग की शादी हुई थी और शादी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली थी मेरे बारे में। मतलब अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो सब लोग बोलेंगे अरे तो सीधा आदमी है, तो लाटा है, जैसा कह रहे हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी बोलो। मोनिका सजवान की शादी में गया तो अपने व्यूज़ के लिए गया, अपने मतलब के लिए गया। नेगेटिव वे में बोला गया था ये कि यमकेश व्लॉग बहुत तेज़ है, ये सीधा बनता है अपने आप को, लेकिन इतना सीधा है नहीं। ये हर किसी के साथ दिख जाते हैं, हर किसी के घर पहुँच जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। सब सोचते हैं ये व्यूज़ के लिए कर रहा है, इसलिए मैंने 1 महीने बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। कंटेंट के लिए करते हैं, ज़रूरी नहीं है जो यूट्यूब पे लोग हैं वो सच्चे रिश्ते भी निभाते होंगे, ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल वीडियोस के लिए बना रहे हैं। तो मुझे एक कमेंट आता है बार बार कि आप और यूट्यूबरों के साथ क्यों नहीं जाते हो, केवल आप मोनिका सजवान के साथ, मोनिका सिलोड़ी, अमित नेगी, इनके पास ही जाते हो। और जो चीज़ ये है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, फील करता आ रहा हूँ कि अगर आप अच्छे दिखते हो, अगर आप बिल्कुल कूल हो, मस्ती करते हो, तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आए, तो आप लोग कमेंट करते कि व्लॉग रेगुलर लाते रहो, तो मेरे से जितना होता है उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपको पता है थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन हो पा रहा है मैनेज, तो कर पा रहा हूँ। और आज के बैकग्राउंड को इग्नोर करना उतना खास नहीं है, क्योंकि आज एक नॉर्मल वीडियो होने वाली है, एक व्लॉग नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले मोनिका सजवान मतलब सजवान ब्लॉग की शादी हुई थी, और वहाँ पे मेरी एक ज़िम्मेदारी थी जिसे मैंने अपनी तरफ से 100% निभाई थी। बाकी आप लोगों ने सब कुछ देखा ही। तो वैसे तो मैं नहीं चाहता वीडियो बनाना, मैं सोचा था इस वीडियो को नहीं बनाते हैं। और शादी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली थी मेरे बारे में, चाहे वो यूट्यूब क्रिएटर्स हो, चाहे वो लोग हो, चाहे कोई भी हो, तो मैंने कहा नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो सब लोगों को ऐसा, मतलब अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो सब लोग बोलेंगे अरे तो सीधा आदमी है, तो लाटा है, जैसा कह रहे हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी बोलो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान तो मैं भी हूँ, और बुरा मेरे को भी लग सकता है, अच्छा मेरे को भी लग सकता है, और मेरे भी इमोशंस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी की हेल्प करता हूँ, या मैं अच्छा हूँ, या मैं ऐसा हूँ तो मतलब मेरे को कुछ बुरा नहीं लगेगा। इंसान तो मैं भी हूँ, ऐसा तो कुछ वो है नहीं। मतलब मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ, आप लोग से आगे अच्छे से शेयर करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग टाइटल थंबनेल देख करके सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ है, क्या सच है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मोनिका दीदी की शादी का सच क्या है वो मैं अच्छे से बताता हूँ। शादी का सच ये नहीं है कि शादी का कुछ रिलेटेड है, वो नहीं है। शादी का सच ये है कि जो लोगों की थिंकिंग है उसके मतलब मेरे से रिलेटेड, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि लोगों ने कमेंट करा कि यमकेश व्लॉग्स मतलब मैं शिवम मोनिका सजवान की शादी में गया तो अपने व्यूज़ के लिए गया, अपने मतलब के लिए गया, और अपना फ़ायदा निकाल करके आ गया। तो देखा जाए तो ये बात सच है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बड़े हैं, मेरे व्यूज़ बड़े हैं, और पैसा मिला है, तो हाँ, तो मेरा तो फ़ायदा हुआ। तो अब देखो, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ करता ही है, और मतलब दुनिया ऐसी ही चलती है कि अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप जो ये फ़ोन मतलब बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मैंने वहाँ जाके मेहनत नहीं करी है, कुछ नहीं करा है। अब देखो, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जिस फ़ोन से आप देख रहे हो उसको पाने के लिए आपने मेहनत करी होगी, पैसे इकट्ठा करे होंगे, वो रिचार्ज कराने के लिए आपने मेहनत करी, पैसा इकट्ठा करे, तब आज ये वीडियो देख रहे हो, या और भी चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने जो जो मिला है। तो वैसे ही मेरा भी और हर किसी का है। तो नेगेटिव वे में बोला गया था ये कि यमकेश व्लॉग बहुत तेज़ है, ये सीधा बनता है अपने आप को, लेकिन इतना सीधा है नहीं, केवल दिखावा करता है, और ये अच्छे बनने का नाटक करता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कैसे कह सकता है कोई कि मैं अच्छे बनने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अच्छे बनने का नाटक कैसे होता है। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं अच्छे बनने का नाटक कर रहा हूँ तो बात अलग है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर 1000 लोग आपकी वीडियोस देख रहे हो, उनमें से ज़रूरी नहीं है कि 1000 लोग ही आपके बारे में अच्छा बोले, 1-2 बुरा बोल सकते हैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। क्योंकि ये सोशल मीडिया में ज़रूरी नहीं कि आपको केवल प्यार ही मिलेगा, हो सकता है कि आपको हेट भी मिले, और वो हेट ज़रूरी नहीं है। वैसे मुझे इतने बुरे कमेंट नहीं आते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो गोल घूम के सुनने को आ जाती है, तो उनको आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये थी कि ऐसा बोल रहे कि शिवम अपने मतलब, ठीक है, तो मतलब के लिए था, सब कुछ अच्छा है। दूसरी बात ये कि दूसरा मोनिका दीदी के उसमें बोला कि मोनिका दीदी के लिए कि मोनिका ने अपने यहाँ इसको बुलाया अपने मतलब के लिए, और अपना मतलब वीडियोस बनवाई, और इसको ये नहीं करा, वो नहीं करा। भाई, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, वो मेरी दीदी है, और हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। आज से नहीं जानते कि 6 महीना हुआ बात करने में और उनके यहाँ चले गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले से जानता हूँ, और मैं भी उनको जानता हूँ, वो मेरे को जानते हैं। तो मतलब मैं तो उनकी मम्मी को आंटी ही बोलता था, लेकिन उन्होंने जब वो मेरे घर पहली बार आई तो मेरी मम्मी को चाची बोला, तो उनने ही मतलब वो दिया ना कि यार मैं अपना फैमिली मान रहा हूँ, तू भी अपना फैमिली मानेगा। तो इसलिए हम मतलब एक दूसरे के मम्मी पापा को ताई चाची ऐसे तरीके से बोलते हैं, और एक फैमिली का मेम्बर है। तो मैं एक फैमिली का मेम्बर बन के गया था। और दूसरी बात ये, उसी में एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपकी बहन की शादी है तो क्या आपकी बहन की शादी में आप काम नहीं करोगे? मतलब एक चीज़ बताओ,
भाई इतना काम होता है बहन की शादी में, कितना काम होता है। ऐसा जो नहीं कि बहन की शादी, लेकिन होता है। हमारे गढ़वाल में तो ऐसा बोलते हैं कि भाई बहन की शादी है, और मेरी मम्मी ने सिखाया है कि हमेशा लड़कियों की इज्जत करनी है, बहनों की मदद करनी है। तो वही चीज़ है कि जो मुझे बताया गया, जो सिखाया गया, मैंने वही करा। तो मैंने मोनिका दीदी की एज अ भाई फ़र्ज़ निभाया है। ऐसा कोई मैंने वो नहीं करा है कि मोनिका दी को मैंने बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल जेस्चर था जो कि एक अपनी बहन के लिए एक भाई ने करा। ना तो मैंने वहाँ बर्तन उठाए, ना तो मैंने वहाँ बर्तन धोए, ना तो मैं किसी को लेने गया, ना तो मैंने कुछ ऐसा काम करा। थोड़ा बहुत करा है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करा, थोड़ा बहुत करा है। क्योंकि ताई ताऊ, अनमोल, शीतल दी और ममता, भाई लोग, मामा लोग, मौसी लोग, मतलब सब लोग मुझे कहते तू कुछ नहीं करेगा। दीदी लोग, गीतू दी, मतलब इतने सब लोग दीदी थे वहाँ पे, सब लोगों ने बोला कि तू नहीं करेगा ये सब चीज़ें, ये नहीं करना, तो बस तेरा काम वीडियोस का है। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैंने वो फ़र्ज़ निभाया तो उसमें क्या गलती है। और हाँ, अगर मतलब मोनिका दी ने मुझे काम के लिए बुलाया तो इसमें मेरा भी तो फ़ायदा हुआ है ना। जो पहली चीज़ लोगों ने बोली तो वो दूसरी चीज़ से भी तो रिलेट करे ना। अगर मोनिका दी ने मुझे अपनी शादी में अपने मतलब के लिए बुलाया था, ऐसा जो लोग कह रहे हैं, तो उसमें मेरा मतलब भी तो निकला है ना। तो मेरे भी तो सब्सक्राइबर बढ़े हैं, मेरी भी तो वीडियोज़ बनी है, मेरे भी तो पैसा आया है। ऐसा तो नहीं है केवल उन्हीं का फ़ायदा हुआ है, मेरा भी तो फ़ायदा हुआ है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग कैसे सोचते हैं ये सब चीज़ें, कि ये सब चीज़ मतलब के लिए होती है। मतलब भाई एक चीज़ सोचो, मैं उनके परिवार के साथ हूँ, मैं उनके पूरे ससुराल भी जा रहा हूँ, वहाँ पे भी सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे प्यार से रख रहे हैं। मतलब इतना कौन करता है किसी को, इतना कौन करता है ये चीज़ बताओ। तो ये चीज़ पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं। अब खैर लोगों की मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते। रही बात दूसरी, फिर यही मतलब यही चीज़ बोली जा रही थी। बात तीसरी बात यही कि यमकेश्वर ऐसा है, यमकेश्वर वैसा है, ये बहुत हीरो बनता है अपने आप को, ये हर किसी के साथ दिख जाते हैं, हर किसी के घर पहुंच जाता है वीडियो बनाने के लिए, ये हर किसी के यहाँ पे चल जाता है, हर किसी से रिश्ता बनाता है, हर किसी को ताई चाची बोलता है जबकि उसके रिश्तेदार नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ हाँ, तो मैंने मोनिका दी के मम्मी पापा को बोलता हूँ, सजवान दीदी के मम्मी पापा को, और मोनिका सिलोड़ी दीदी के मम्मी पापा को बोलता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में ही इन दोनों ने मेरी बहुत मदद करी है जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था। और इन दोनों ने ही मेरे को, अगर मैं देखूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपनी मेहनत तो मैंने करी है। हर कोई अपनी मेहनत से आज यहाँ पहुँच रहा है जहाँ भी पहुँच रहा है, लेकिन उन्होंने भी हेल्प करी है। तो उनके मम्मी पापा को मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो मोनिका सिलोड़ी दीदी का भाई है सूरज, वो मेरा दोस्त है और दोस्त की बहन है, तो ये तो चलता है। क्योंकि मोनिका सिलोड़ी दीदी की शादी के टाइम पे भी लोगों ने यही बोला था कि यमकेश्वर ब्लॉग का फ़ायदा उठाया, यमकेश्वर ब्लॉग का। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक भाई होने का फ़र्ज़ निभाने में तुम ऐसा कह रहे हो तो अपनी मेंटालिटी को चेंज करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब जो ये सोच रहे हैं कि, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे सोच सकते हैं लोग। और ये चीज़ चलो खैर क्या ही कह सकते हैं। तो अब मैं कि हर किसी, आपने मेरे को किस किस के घर में जा कर के देख लिया, मैं किस किस के घर में जा रहा हूँ। मोनिका सिलोड़ी दीदी की मम्मी यहीं रहती है, मतलब यहीं है उनका घर, मायका। तो मैं, मेरा जब मन करे मैं जा सकता हूँ उनके वीडियो बनाने के लिए, अगर मुझे व्यूज़ का हो, ठीक है। और बहुत से लोग हैं, प्रियंका दीदी मेरे घर के सामने रहती है, आलोक भैया यहीं रहते हैं, मतलब जब भी वो आते हैं, प्रियंका दीदी, प्रीति, मतलब इतने सारे लोग देहरादून में आसपास रहते हैं। प्रियंका दीदी तो बिल्कुल पास में ही रहती है। मेरे को अगर व्यूज़ का हो, जब मन करो उनके घर पहुँच जाऊँ, हर टाइम उनके घर पहुँच जाऊँ। आपने को किसके घर में देख लिया, मैं मोनिका सजवान दीदी के घर भी ठीक 1 साल बाद गया हूँ। जब उनकी सगाई थी उस टाइम गया, तो उसके बाद तब गया। हालाँकि मोनिका दी ने मेरे को हर बार बुलाया कि घर में आ, मिलते हैं, घूमने चलते हैं, लेकिन नहीं हो पाया, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ था। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बोलने से मोनिका दी नाराज़ हो जाएगी, मैं मोनिका दी से नाराज़ हो जाऊँगा, कि ऐसा तो है नहीं कि हमारी कल की दोस्ती है भाई। हम बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को, इतना टाइम भी नहीं हुआ, 2023 से जान रहे हैं, मतलब मैं तो 2022 से जान रहे हैं, 2022 के एंडिंग से जान रहे हैं। तो 22, 23, 24, 25, 4 साल तो हो ही गए ना। तो पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों की मेंटेलिटी है। मतलब मैं सबको नहीं कह रहा, जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो ऐसा कभी नहीं कह सकते, और ना वो कहते हैं, क्योंकि मेरे पे जो कमेंट आते हैं वो बहुत पॉजिटिव आते हैं, भगवान के उससे सब कुछ अच्छा आता है। लेकिन जो औरों की वीडियो में कमेंट करते हैं, मैंने पढ़ा, तो उनका तो खैर क्या ही बोलना। अब ये बात कहाँ से आती है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको पता है कि मोनिका दीदी की जब शादी हुई थी और जब वो ससुराल पहुँची तो एक वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे। हालांकि वो सस भेंट के टाइम पे हुई थी, और जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको पता होगा। हमने सोचा इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, ना शीतल दी ने सोचा, ना मैंने सोचा, मतलब हम सब ने बोला नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है अभी बोलने की, क्योंकि अब तो टाइम हो गया। क्योंकि उस टाइम बोलते तो सब सोचते ये व्यूज़ के लिए कर रहा है, इसलिए मैंने 1 महीने बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। यही चीज़ है, व्यूज़ के लिए हर चीज़ नहीं होती भाई, दिल के भी रिश्ते होते हैं। मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जिन मेरे बारे में बातें बनाई, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, तो कभी ना दिल से करके चीज़ें देखो। केवल कंटेंट के लिए नहीं, केवल व्यूज़ के लिए मत करके देखो कि कोई मिल रहा है तो केवल हाँ वीडियो बना दी, हाय कैसे हो आप, या कोई वो चल रहा है। क्योंकि ना आप लोगों को पता नहीं है, मतलब मैं भले ही शरीफ आदमी हूँ, सीधा आदमी हूँ, लेकिन मैं भी नोटिस करता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो लोग हैं वो केवल वीडियोज़ के लिए करते हैं, कॉन्टेंट के लिए करते हैं। ज़रूरी नहीं है जो यूट्यूब पर लोग हैं वो सच्चे रिश्ते भी निभाते होंगे, ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल वीडियोस के लिए बना रहे हैं, मतलब व्यूज़ के लिए करते हैं, कंटेंट के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सच का रिश्ता हो। और ये चीज़ प्रूव रॉन्ग करती है मोनिका दी, क्योंकि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। मोनिका दी ने मेरा इतना साथ दिया है कि मैं को क्या बताऊँ, हॉस्पिटल से लेकर के जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कभी भी उनसे मांगता हूँ, हमेशा हेल्प करती है। मतलब यूट्यूब में इतनी मदद करी, इतना कुछ करे, तो और क्या चाहिए। मतलब एक बहन ही तो है ना, मतलब एक दीदी होने का फ़र्ज़ निभा रही है वो, तो मेरा भी होता है कि मैं फ़र्ज़ निभाऊँ। तो और जो
लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, बोलते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोल दो। हाँ, उनको ये लगता है कि मैं बहुत शरीफ़ हूँ, शरीफ़ तो दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं बस एक अच्छा इंसान हूँ, मैं मानता हूँ मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं हर किसी के लिए सोचता हूँ, अपने से पहले और के लिए भी सोचता हूँ, है बात। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे में इमोशन नहीं है, मेरे को बुरा नहीं लग सकता ये चीज़ें, और उनको लगता है कि मुझे बातें गोल घूम के मेरे पास नहीं आएगी। क्या मुझे नहीं पता किस यूट्यूबर ने मेरे लिए क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, बट मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। अब ये वीडियो देख के बुरा मत मानना, जो मेरे आसपास के यूट्यूबर भाई बहन हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ये नहीं कि आप कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है तो मेरे फ़ोन से बात करो, वो क्लियर करो, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कंट्रोवर्सी से दूर रहना ज़्यादा बढ़िया है। मैं एक सीधा आदमी हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली जुड़ी है और सब लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कंट्रोवर्सी फालतू हो और उनको भी इफेक्ट पड़े। और मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मेरी किसी से अच्छी दोस्ती है, इतनी खास भी नहीं। तो जिससे है वो मोनिका दीदी है, तो उनसे तो अच्छी है, तो उनसे रहती है। मेन बात पे आते हैं, जो मुद्दे की बात ये है कि जब मोनिका दीदी ससुराल आई थी तो सेस भेंट के टाइम पे आपने देखा उत्तराखंड में कुछ होती हैं चीज़ें जो देवी देवता से रिलेटेड होती हैं, और मुझे वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे जो बाहर के हैं। तो बस देवी देवता से रिलेटेड कुछ हुआ था, तो वहाँ पर एक ब्लॉगर भाई है हमारे, मिस्टर भंडारी ब्लॉग, तो उन्होंने वीडियो डाली थी। तो चलो वो जो चीज़ हुई वो सॉर्ट आउट हो गई, सब कुछ अच्छे से हुआ, चीज़ हैंडल हो गई है ना। वहाँ से कंट्रोवर्सी, ना यहाँ से कंट्रोवर्सी, कहीं से नहीं, क्योंकि सब लोग मैच्योर हैं। मिस्टर भंडारी भाई भी शरीफ आदमी, अच्छा लड़का है, अच्छे घर से, उसने भी मैच्योरली हैंडल करा, मोनिका दीदी ने भी मैच्योरली हैंडल करा, सब कुछ अच्छे से हुआ। स्टार्टिंग में होता है, पहले 2 दिन में थोड़ा रहती है टेंशन की ऐसा कैसे हो गया, सब हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो गया। अब बात करते हैं, तो वहाँ पे जब भाई ने वीडियो बनाई थी, वीडियो डाल दी, तो वहाँ पर मैं कमेंट पढ़ रहा था मेरे लिए भी। तो किसी ने कमेंट कर रखे थे, जब मोनिका दीदी ने उन वीडियो में कमेंट करा था, उनके रिप्लाई में कोई लिख रहा था, तूने तो मतलब मोनिका दीदी को लोग मतलब मोनिका दीदी को कमेंट कर रखा था कि मतलब उस कमेंट पे, उस रिप्लाई पे मोनिका दीदी को कमेंट कर रखा था कि तूने तो किराए पे बुला रखा था जो तेरी वीडियो बनाए, वीडियो अपलोड करे, एडिट करे, और ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो मैं सोचा था कि मेरे को बीच में क्यों लाया जा रहा, मतलब उस टाइम पे उस वीडियो में मेरे को भी बोला जा रहा था कि वो वीडियो वायरल हुई, तो ये यमकेश्वर व्लॉग्स अगर मोनिका की हर वीडियो अपलोड करता, एडिट करता, उसने कैसे ध्यान नहीं दिया कि ऐसी वीडियो कैसे चलेगी, उसने हैंडल क्यों नहीं करा, ये वो। क्योंकि भाई हम सब बिजी थे इतना, और हमको नहीं पता था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी, वहाँ हमें पहुँचने में इतना टाइम लगा, कहाँ रुद्रप्रयाग से कहाँ हम थली गए, कहाँ मासू गाँव, इतनी दूर, इतने लेट तो हम पहुँचे। और जिस टाइम ऐसा होता है उस टाइम हम थे नहीं, होते तो हम भाई को बोल देते, और उसने भी जानबूझ के नहीं करा, या जो भी है वो अलग चीज़ है, वो होती रहेगी, उसने भी जानबूझ के नहीं करा। गलती हर किसी से होती है, हो जाती है, वो बात अलग है। थंबनेल वगैरह में या वीडियो वगैरह में जो भी हुआ वो उनके पर्सनल वो है, वो मुझे कोई लेने देने नहीं हुआ। जितना मैं इन्वॉल्व था, मैंने सब कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करा। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करनी चाहिए आगे, बट वहाँ पे कमेंट आ रहे थे मेरे बारे में बहुत बुरे कि यमकेश्वर व्लॉग तो ऐसा है वैसा है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं लोग मेरे बारे में। मैंने ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया भाई, मैं इतना बुरा भी थोड़ी हूँ। चलो कोई नहीं, वो उन लोगों की मेंटालिटी जो मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हो, कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। बाकी रही बात ये, तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब इस बारे में क्या ही बोले, जितना मेरे से था मैंने बोल दिया, जितना मेरे को लगा कि मेरा दिल हल्का होगा ये बोल करके, तो मैंने बोल दिया। और ऐसा नहीं है कि भाई इस सब चीज़ से मोनिका दीदी और मेरा बॉन्ड ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये कोई बात हुई क्या, ये तुम लोग दो लोग आएंगे बाहर के, वो कुछ बोलेंगे और हम बुरा मान जाएंगे, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि भाई मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, मैंने बस एक भाई होने का फ़र्ज़ निभाया था, और मुझे खुशी है कि मैंने अच्छे से निभाया और सब लोगों को अच्छा लगा और सब लोगों ने मुझे प्यार दिया, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी कुछ ऐसा भी है जो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, उनको लगता है मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता, या कुछ है नहीं ऐसा कुछ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे भी जवाब देना आता है। बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है फ़ोन पर ये चीज़ सॉल्व कर देनी चाहिए। और मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं बिल्कुल सीधा आदमी हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं सीधा अगर मुझे किसी की बात का बुरा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो मैं सीधा उनके मुंह पे बोलता हूँ कि भाई मुझे ऐसा बुरा लगा है, आपने ऐसा क्यों करा। वो उनके ऊपर है कि अगर वो वीडियो में उनको रिप्लाई देना वो अलग चीज़ है, अगर उनको सामने बात करनी वो अलग चीज़ है। और ज़्यादातर सब लोग सामने ही बात करते हैं, ऐसा कोई उत्तराखंड का कोई यूट्यूबर नहीं इतना बेकार, या ऐसा कोई भी नहीं है कि कंट्रोवर्सी के लिए वो हो रखा कि व्यूज़ के लिए ऐसा करे, बट वो अलग चीज़ है। बाकी रही एक चीज़ की बात, तो मुझे एक कमेंट आता है बार बार कि आप और यूट्यूबरों के साथ क्यों नहीं जाते हो, केवल आप मोनिका सजवान के साथ, मोनिका सिलोड़ी, अमित नेगी, इनके पास ही जाते हो। और यूट्यूबर हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा, उनके साथ क्यों नहीं जाते हो, कभी मेलों में जाते हो तो आप उनके साथ नहीं दिखते हो, या वो कभी कहीं भी जाते हैं घूमने तो आपको क्यों नहीं लेकर के जाते, कि आपकी उनसे दोस्ती नहीं है, क्या वो आपके दोस्त नहीं हैं। तो देखो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, इस बारे में बात करना क्या ठीक नहीं है, बट फिर भी जो भी है, जितना मेरे को लगता है कि मैं उतना फेमस नहीं हूँ, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं उतना कूल नहीं हूँ, मैं उतनी बातें नहीं, मैं सच बताऊँ मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। मुझे ना, मैं बातें करता हूँ उनसे जिनसे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रहता हूँ। मैं स्टार्टिंग में उतनी बातें नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, फ़नी हूँ, ऐसा हूँ, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही बोरिंग हूँ, लेकिन अपने हिसाब से देखो तो मैं बोरिंग हूँ, तो मैं ऐसा कुछ वो नहीं करता कि चिपका रहूँ किसी पे, या उसी के पास पड़ जाऊँ, या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ वो नहीं है।
तो क्या पता इसलिए नहीं बुलाते हों, या मैं इतनी दूर रहता हूँ देहरादून और वो इतनी दूर रहते हैं, फिर आने जाने में दिक्कत होती है। लेकिन इस चीज़ में सबसे अच्छा मुझे अमित नेगी व्लॉग्स लगता है। वो अगर कहीं भी जाता है, जैसे केदार जाएगा भाई या कहीं भी जाएगा, तो हमेशा मेरे को बोलता है कि चलो। तो जब वो बोल सकते तो और भी बोल सकते हैं, बट वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अमित भाई इस चीज़ में बहुत अच्छा है। मोनिका दी तो हमेशा बुलाती है। बाकी अगर यूट्यूब में अगर मैं बोलूँ कि मेरा बॉन्ड किस किस से अच्छा है, तो ऐसे तो बहुत सारे नाम है, और एक का नाम नहीं लूँगा तो वो उनको लगेगा भाई हमारा नाम तो लेना, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा। ऐसा कोई नहीं है। वो लोग अपनी साइड ठीक है यार, वो इतनी दूर रहते हैं, कहाँ उनका घर है, और उतना अच्छा बात नहीं होती मेरी किसी से, उतना अच्छा बॉन्ड नहीं है, तो क्यों ही बुलाएगा कोई ऐसे ना। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि उनका ऑलरेडी 4 का, अगर 4 5 6 इतने लोगों का ग्रुप है, उसमें ऐड घुसूँगा मैं कि नहीं भी मेरे को भी बुलाओ। ऐसा नहीं होता ना, मेरे से ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं होती। और मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आप ऐसा मत सोचना मैं भैया लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे पहाड़ी बाइकर भैया, कूल पहाड़ी भैया, वो बड़े हैं, उनकी इज्जत करता हूँ। उनके ग्रुप में कहाँ ऐड होना है, वो तो बड़े लोग हैं यार, वो मतलब बड़े, मतलब इज्जत के उसमें बड़े लोग हैं, तो मिलना होता है। वो लोग इतने सपोर्टिव, वो इतना सपोर्ट करते हैं। अगर उनको कभी मिलूँ, उनसे कभी बात करूँ, अगर कुछ भी बोलूँ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है। तो उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। मैं जितने बड़े भैया बहन दीदी लोग हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, और ना मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मेरे आसपास के भाई हैं, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। बट कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि आप उनके यहाँ क्यों नहीं दिखते हो, आप घर में ही रहते हो। तो नहीं है पॉसिबल, थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यूज़ है, इसलिए नहीं आ पाता। शायद वो इसलिए नहीं बुलाते मेरे को कि उनको लगता है हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन उतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं है किसी से। झूठ क्यों बोलना भाई, क्यों झूठ बोलना। अगर मेरी बॉन्डिंग है अच्छी तो मोनिका सजवान दीदी से है, तो उन्हीं क्या मैं ज़्यादा आपको इसलिए दिखता हूँ क्योंकि मेरी बॉन्डिंग उनसे ज़्यादा है। बाकी यूट्यूबर से उतनी खास नहीं है, थोड़ा हाई हेलो हो जाता है, और बाकी तो क्या ही कह सकते हैं। और जो चीज़ ये है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, फील करता आ रहा हूँ कि अगर आप अच्छे दिखते हो, अगर आप बिल्कुल कूल हो, मस्ती करते हो, तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और अगर आप नहीं हो तो लोग उतना बात नहीं करते, तो शायद मैं उतना वो नहीं हूँगा। मतलब आपको लग रहा है कि बस मैं ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से ये चीज़ फ़ील कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। केवल लोग उन्हीं से बात करते हैं जो अच्छे दिखते हैं, या अच्छे जो केवल मस्ती करते हैं, जिन पे खूब सारा पैसा है। मेरे पे मतलब मैं बिल्कुल ग्राउंडेड हूँ, बिल्कुल ग्राउंडेड इन द सेंस डाउन टू अर्थ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही सब कुछ हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं है इस चीज़ से फ़र्क, तो इसलिए भी। तो अगली बार से आप ऐसा कमेंट मत करना कि आप और यूट्यूबर क्या क्यों देखते हो। बाकी भाई इसको कंट्रोवर्शियल उसमें मत लेना, कोई भी देख रहा है तो ऐसा कुछ नहीं। मैं किसी अपने यूट्यूबर भाई बहन किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब अच्छे हैं, सब बिल्कुल सपोर्टिव है। अगर मैं एक को कॉल करूँगा, जैसे अगर मैं किसी को भी कॉल या मैसेज करता हूँ, सब लोग हेल्प के लिए तैयार हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब मैं जस्ट कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे को उनके साथ नहीं देखते हो तो उसका रीज़न ये कुछ भी हो सकता है, वो उनका अलग है, मेरा अलग है। मुझे नहीं लगता कि क्या पता वो उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर है, मेरे कम सब्सक्राइबर है, इसलिए नहीं बुलाते होंगे या नहीं। और ज़रूरी नहीं है ना कि मैं उन्हीं के उसमें हर टाइम घुसता रहूँ या हर उसमें जाता रहूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी का अपना अपना होता है, तो प्लीज़ इसको उल्टे पे भी मत लेना, प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत करना कोई भी, क्योंकि मुझे नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगा बुरा। अगर मुझे बुरा लगता है तो मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर दूँगा, ऐसा कोई वो नहीं है। तो कोई भी इसको गलत वे में मत लेना बस। लेकिन आज की वीडियो जो मेन थी वो मैंने क्लियर कर दी। होपफुली आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो मोनिका दी से रिलेटेड था, शादी के बारे में जो आप कह रहे थे कि ऐसा वैसा, तो क्लियर हो गया होगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सजवान दीदी मतलब इतनी अच्छी, उनका पूरी फैमिली इतनी अच्छी है। मतलब उनकी मौसी, उनकी मम्मी, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके मतलब भाई बहन, फिर उनके नानी साइड में नानी, इतने सारे लोग इतने अच्छे हैं। फिर उनके ससुराल में भी इतने सारे लोग हैं, सब इतने सपोर्टिव। तो यार मतलब कैसे बोल सकते हो आप लोग कि मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, तो मेरे को ही नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन आप लोगों को पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अभी कल को मैं दीदी को मिलूँगा तो और अच्छे से आप लोगों को इस बारे में और चीज़ें दिखा देंगे। लोगों को पता नहीं क्या ही लगता है भाई। और बाकी रही बात और चीज़ों की जो कंट्रोवर्सीज होती है, तो उससे तो दूर रहो, सबसे बढ़िया है। तो आज की वीडियो बस इतनी थी, थोड़ी बड़ी बन गई होगी, मैंने बोला है, एक नॉर्मल वीडियोज़ है, और देखते किस प्रकार से होता है। बाकी कुछ दिन में मेरे भैया की शादी है, मतलब मेरे अपने भैया की शादी भी, मेरे ताई के लड़के की शादी है, तो मैं आपको पौड़ी गढ़वाल की शादी दिखाऊंगा कैसी होता है। हमारे यहाँ के अरसे दिखाऊंगा, मेरे यहाँ के अरसे कैसे होते हैं, तो उसको देखेंगे। बाकी आप लोग कुछ गलत वे में मत लेना। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड।